अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर में लीनियर फंक्शनल, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल और बाउंडेड फंक्शनल का नॉर्म इसको डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड रिमार्क्स को डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल्स हमने रीड की जिनमें हमने बताया कि ये वाले जो मैपिंग्स हैं ये ऑपरेटर्स हैं, ये फंक्शनल हैं और ये लीनियर हैं या ये बाउंडेड हैं या नहीं हैं। कुछ ऐसे भी थे जो कि फंक्शनल जो कि लीनियर नहीं थे, जैसे कि नॉर्म की एग्जांपल थी और हमने उनका नॉर्म भी निकाला। तो आज हम उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। जैसे ऑपरेटर की कंटिन्यूटी डिस्कस की थी, तो आज हम लीनियर फंक्शनल की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। So now we start with the definition of continuous linear functional. Linear functional f from domain of f to k is said to be continuous at a point x naught belongs to domain of t. If given any epsilon greater than 0, there is a real number del greater than 0 such that for all x belongs to the domain of f, x minus x naught norm is less than del, and that implies f of x minus f of x naught mod is less than epsilon. तो देखिए आप ऑपरेटर की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में और लीनियर फंक्शनल की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। मास वाई हमारे पास डेफिनेशन में एक सिंबल के चेंज के, क्योंकि यहाँ के जो इमेजेस हैं वो हमारे पास फील्ड के में जाके देती हैं और फील्ड यहाँ पे आर या सी यूज होती है और वहाँ पे नॉर्म जो है वो मॉड फॉर्म में डिफाइन होता है। इसलिए यहाँ पे भी इमेजेस की डिस्कशन आती है, जैसे एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे नॉर्म की जगह हम मॉड यूज करते हैं। बाकी डेफिनेशन वही है कि अगर हम एक पॉइंट को फिक्स करते हैं तो जिन जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस नॉर्म डिस्टेंस लेस देन 10 हो, अप्लाई करेगा उन पॉइंट्स की इमेजेस का फिक्स पॉइंट की इमेजेस से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। f is said to be continuous on domain of t if f is continuous at every point of domain of f. Here is a theorem. Theorem states that let f from domain of f to k be a linear functional where domain of contained in x a known space on k, then number one, f is continuous if and only if f is bounded. यहाँ linear functional जो होता है, अगर वो continuous हो तो वो bounded होता है, bounded हो तो continuous होता है। इसका second part है f is continuous on domain of f if and only if it is continuous at zero belongs to domain of f. कि अगर हमारे पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस हो तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस होगा और सिर्फ जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो तो इससे क्या होगा कि पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है। ये भी हमने शो करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास है f is continuous if and only if kernel of f is closed in domain of f. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो कर्नल ऑफ f क्लोज्ड होगा और अगर कर्नल ऑफ f क्लोज्ड हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ अगर जीरो ऑपरेटर है, जीरो ऑपरेटर हर चीज को जीरो में मैप करता है, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट टाइप का ऑपरेटर होता है। एफ का फंक्शन बाउंडेड भी होता है और कंटिन्यूस भी। फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो दैट केस इज ट्रिवियल। तो इसलिए कहा गया कि केस ट्रिवियल है तो कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस होगा। सो हम ऐसे फंक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि जीरो ना हो। let f not equal to 0, assume that f is bounded and prove f is continuous. So we use the definition of boundedness and prove continuity definition. Since f is bounded, so by the definition of a bounded linear functional, f of x mod is less or equal to k times x norm, where k is positive number for all x belongs to the domain of f. Now, for any epsilon greater than 0, choose del is equal to epsilon over k. हम यहाँ पे गिवन चीज़ों को यूज़ करते हुए डेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक तो हमने एप्सिलॉन का यूज़ किया जिसको हमने सपोज किया ग्रेटर देन 0, और एक यहाँ पे क्योंकि ये बाउंडेड है तो यहाँ पे जो नंबर यूज़ होगा उसको हमने यूज़ किया, तो डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर के। क्योंकि ग्रेटर देन 0 हमारे पास नंबर होता है, इसलिए एप्सिलॉन ओवर के भी ग्रेटर देन 0 नंबर होगा। देन से x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल, हम इसको लेस देन डेल लेते हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जिनके x नॉट से इमेजेस का नॉर्म डिस्टेंस जो है वो
एक्स नॉट से ऐसे पॉइंट डोमेन के लेते हैं जिनका एक फिक्स पॉइंट एक्स नॉट से नॉर्म डिस्टेंस लेस देन डेल है। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ वर्ड। हम प्रूव करना चाहते हैं कि उन पॉइंट्स के इमेजेस का फिक्स पॉइंट के इमेजेस से मोर डिस्टेंस लेस देन सम पॉजिटिव नंबर होगा, जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो ये हम चेक करते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट मोड दिस इज इक्वल टू, we take f common because f is linear, so it is को हम बाहर ले सकते हैं since f is linear. Second, क्योंकि f bounded है तो f of something mod is less or equal to k times something no, तो ये bounded की definition यहाँ पे यूज हो गई। और x minus x not norm हमने फर्ज किया कि लेस देन डेल है, तो यहाँ पे हमने डेल पुट कर दिया और डेल की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर k पुट कर दी, k से कट गया, तो यहाँ बस f x minus f x not less than एप्सिलॉन आ जाता है whenever we choose x minus x not less than del. That implies f is continuous at x naught belongs to domain of f, because x naught belongs to domain of f is an arbitrary point of domain of f. So if we choose any point of domain of f in a similar way, we can prove that f is continuous on that point. So if f is continuous at every point of domain of, then f is continuous on domain of f. नाउ कन्वर्सली, अब हम कन्वर्स प्रूफ इसका देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि f कॉन्टिन्यूस और प्रूव करेंगे कि f इज बाउंडेड। अगर f कॉन्टिन्यूस है तो अपने हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो से x नॉट डोमेन ऑफ f का पॉइंट है तो उस पर भी वो कॉन्टिन्यूस होगा। सो फॉर एनी n फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ del greater than 0 such that a domain of f ln x belongs to domain of f. If x minus x naught norm distance less than del, this implies f x minus f of x not mod less than epsilon। तो ये हमने फंक्शनल के x नॉट डोमेन के पॉइंट x नॉट पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे लगाई। अब हम प्रूव करना, जिसका हम नाम रखते हैं से 1, हम प्रूव करेंगे कि f बाउंडेड है, यानी f of x mod is less than equal to some positive number times x naught. So we go to the next page. ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स से सिमिलर प्रूव है जैसे हमारे पास ऑपरेटर की थी, क्योंकि स्लाइड चेंज आया है कि यहाँ पे ऑपरेटर मैप होता था, वहाँ पे फिक्स कर दिया कि हमने डोमेन वाली वेक्टर स्पेस की फील्ड वहाँ पे यूज होगी। लेट y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, हम डोमेन ऑफ f से y पॉइंट लेते हैं एंड पुट x इज इक्वल टू, x को हम इक्वल रखते हैं x नॉट प्लस डेल ओवर 2y नॉर्म मल्टीप्लाइड बाय y। अब इसके देखिए हमने ये गिवन चीज़ों से यूज़ किया, तो पहले हम डेल भी ले चुके हैं, y यहाँ से पिक किया है क्योंकि y डोमेन ऑफ f जो है x नॉर्म स्पेस में से डोमेन ऑफ f आती है, तो हर एलिमेंट का वहाँ पे नॉर्म ले सकते हैं। सो x नॉट हमारे पास तो 1/2y एक स्केलर डेल पॉजिटिव है, y नॉर्म ग्रेटर देन 0 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास एक स्केलर नंबर बन जाता है। स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनता है, और जब इसको एक और वेक्टर में जमा करते हैं तो वो भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरह से हमने गिवन नंबर से, यानी x नॉट हमारे पास गिवन था, डेल गिवन है ड्यू टू द कंटिन्यूटी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f, और y एलिमेंट हमने पिक किया। So from here x minus x naught is equal to del over 2 y norm multiplied by y vector। x minus x naught norm का नॉट का हमने नॉर्म लिया, दोनों तरफ से नॉर्म अप्लाई कर दिया, ये स्केलर है, ये स्केलर फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो y का नॉर्म y से कट गया, इस तरह से ये डेल ओवर 2 आ गया, और डेल ओवर 2 डेल से कम होता है, डेल का हाफ है, दिस इज लेस देन डेल, x minus x naught norm is less than del। we have क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर किसी फिक्स पॉइंट से कुछ पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल हो, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय 1 we say that f(x minus f of x naught mod is less than epsilon। तो ये तो यहाँ पे रिजल्ट है कि f(x minus f less than epsilon। पहले में हम f of x minus f of x naught को कैलकुलेट करते हैं इन दिस वे, f लीनियर होने की वजह से बाहर आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू डेल ओवर 2 y नॉर्म मल्टीप्लाइड बाई y, हम यहाँ से ये वाली वैल्यू
यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये स्केलर बाहर आ जाता है कि अगेन एफ लीनियर है तो स्केलर को बाहर ले सकते हैं। एफ एफ अल्फा ऑफ समथिंग इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ समथिंग। सो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ये स्केलर फिर मॉड फॉर्म में हमारे पास बाहर आ जाएगी, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो इसको लिखा जा सकता है इसका मॉड मल्टीप्लाइड बाय दिस का मॉड एफ वाई का मॉड। और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो स्क्वायर पे अगर मॉड का सिंबल नहीं भी डाला जाएगा तो ये सेम नहीं देगा। सो ये हमारे पास ये डेवलप होगी, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स not mod by 1 by the definition of continuity. If x minus x not norm is less than del, then by definition of continuity, fx minus ffx not mod is less than epsilon. तो ये क्योंकि इक्वल आ रहा है हमारे पास इसके, और ये लेस देन एप्सिलॉन से ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, और यहाँ से आगे एफ ऑफ वाई इज लेस देन ये 2y नॉर्म जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 एप्सिलॉन ओवर डेल, इसको हमने के का नाम दे दिया। ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। सो ये वाई नॉर्म सेपरेट हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन ये डेवलप हुई एफ ऑफ वाई मॉड इज लेस देन के टाइम्स वाई नॉर्म। एंड और ये हम किसी भी डोमेन के एलिमेंट के लिए ऐसा कर सकते हैं। So this implies f is bounded. Now the last part of the above theorem, in which we prove the कर्नल पे हमने प्रूव करना था कि अगर f कंटिन्यूस हो तो कर्नल क्लोज्ड होता है, अगर कर्नल क्लोज्ड हो तो f कंटिन्यूस होता है। सॉरी, हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना था कि फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूस हो तो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस होगा, और पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस हो तो जीरो पे कंटिन्यूस होगा। सपोज f इज कंटिन्यूस ऑफ डोमेन ऑफ f, हम फर्ज करते हैं कि ये f जो है वो डोमेन पे कंटिन्यूस है। डोमेन पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि डोमेन पे फंक्शनल तब कंटिन्यूस होता है जो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, और जब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तो जीरो भी क्योंकि डोमेन का पॉइंट है तो जीरो पे भी कंटिन्यूस होगा। तो दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू लाइन रेफरेंस प्रूफ। Conversely, suppose f is continuous at 0 belongs to domain of f. Then we want to show that f is continuous on whole domain. This is important. Then with x naught हमारे यहाँ पे 0 है. Given epsilon, given any epsilon greater than 0, there is a del greater than 0 such that क्योंकि 0 पे continuous है function, so x minus x naught, here x naught is 0, is less than del implies fx minus ffx not mod is less than epsilon. But here because x naught is 0, so x minus x naught norm is equal to x norm. The x minus x naught norm less than del means x norm less than del, and f of x minus f of x naught mod less than epsilon means f of x mod less than epsilon. Why? Because a function when implying on 0, then the answer is 0. ऑपरेट लीनियर ऑपरेटर हो या लीनियर फंक्शनल हो, जब उसको जीरो पे अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। तो इसका आंसर जीरो आएगा क्योंकि एक्स नॉट जीरो है, तो एफ एक्स नॉट भी जीरो होगा। और एफ एक्स माइनस जीरो मीन्स एफ ऑफ एक्स मॉड, सो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन मीन्स f of x mod is less than epsilon because this is 0. And this is true for all x belongs to domain of f. So here we prove for element of domain of f, if its norm is less than del, this implies f of x mod is less than epsilon. This is coming from the definition of continuity of linear functional on 0. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अब है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर उसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल लेंगे तो उनकी एफ ऑफ एक्स उसकी जो मैग्नेटिक वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। हेंस अगर हम कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट अदर देन जीरो फिक्स करते हैं एक्स नॉट डोमेन टू एफ, और एक्स को एक्स नॉट से माइनस करते हैं, जितने भी एक्स को एक्स नॉट से माइनस करते हैं, तो अगेन एक्स भी वेक्टर है वेक्टर स्पेस का और एक्स नॉट भी वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, तो इनका माइनस भी x माइनस माइनस एक्स नॉट भी हमारे पास वेक्टर डोमेन ऑफ f का एलिमेंट होगा, बिकॉज डोमेन ऑफ f इज अ वेक्टर स्पेस। x प्लस माइनस एक्स नॉट भी डोमेन ऑफ f का एलिमेंट बाय क्लियर लॉ अंडर एडिशन। सो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज वी आर कंसीडरिंग दिस इज अ सिंगल पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट पे नॉर्म डिस्टेंस लेस देन डेल हो बाय दिस,
तो उसकी इमेज यानी एफ ऑफ दिस टोटल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स एक्स नॉट, उसका मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन से, एंड हियर because f is linear, so f of x minus x naught is equal to f of x minus f of x naught. सो इस डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया, इसको ब्रॉडर सेंस में देखना है कि जीरो पे कंटिन्यूटी से हमने ये चीज़ निकाल ली है कि अगर x का नॉर्म x किसी भी डोमेन के x का नॉर्म लेस देन डेल हुआ, इम्प्लाई करेगा कि उसकी इमेज का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो x माइनस एक्स नॉट का लेस देन डेल होना इम्प्लाई करेगा f ऑफ x माइनस एक्स नॉट के लेस देन एप्सिलॉन होने को, और ये f of x minus f x naught is equal to f x minus f of x naught mod. And this shows f is continuous at x naught, and x naught is a general point of domain of f. So zero पे continuity show करती है कि f पूरी domain पे continuous है। Now in third part we show if f is continuous, then its kernel is closed, and if its kernel is closed, then f is continuous. Suppose f is continuous since K is a metric space, and actually it is a norm space. So every norm space is a metric space. So singleton subset of K are closed. हम जानते हैं metric space का result है कि उसमें हर singleton set जो closed होता है. That implies zero singleton is a closed subset of K. Hence f inverse 0 is equal to kernel of, the kernel of f की definition है, this consists of kernel those elements of domain of f on which f gives the answer 0. So 0 की inverse image होगी kernel. So as the inverse image of a closed set in x is closed in domain of f. क्योंकि हम फंक्शन कंटिन्यूस कह रहे हैं तो मीट्रिक स्पेस का एक रिजल्ट है कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर से फंक्शन एक्स से वाई मीट्रिक स्पेस में, तो अगर वाई की हर क्लोज सेट की इनवर्स इमेज एक्स में क्लोज हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, या अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वाई की हर क्लोज सेट की इनवर्स इमेज एक्स में क्लोज होती है। सेम ओपन के साथ भी तो हम यहाँ पे क्लोज वाला जो रिजल्ट है वो यूज कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन हमारे पास मैप हो रहा है डोमेन ऑफ एफ से के में, तो के की हर क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन ऑफ एफ में क्लोज्ड होगी। यहाँ पे एफ इनवर्स जीरो क्योंकि कर्नल ऑफ एफ के बराबर है और जीरो सिंगलटन है, ये क्लोज सेट है के का, तो ड्यू टू कंटिन्यूटी इसकी इनवर्स इमेज जो है वो डोमेन में यानी कर्नल ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ के अंदर क्लोज्ड होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और इसका रिवर्स ये है कि हम देखना चाहते हैं कि अगर किसी भी फंक्शनल का कर्नल जो है वो क्लोज्ड हो तो हमने शो करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। Conversely, suppose that kernel of f is closed in domain of f. To show that f is continuous at domain of f, it is enough to show that f is continuous at 0 belongs to domain of f. क्योंकि लास्ट रिजल्ट में हम बता चुके हैं कि लीनियर फंक्शनल अगर 0 पे कंटिन्यूस हो तो पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस होता है। तो अब हमने क्योंकि डोमेन पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो लास्ट रिजल्ट हमें ये बताया था कि आप सिर्फ 0 पे अगर कंटिन्यूटी शो कर दें लीनियर फंक्शनल की तो ये पूरे डोमेन पे कंटिन्यूटी शो हो जाएगी। सपोज दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, तो हम कंट्रेरी सपोज करके चलते हैं। Then there is a sequence xn in the domain of f such that xn tends to 0, but f of xn greater than equal to epsilon for some epsilon greater than 0. तो अगर तो हमारे पास 0 पे कंटिन्यूटी होती तो हमारे पास कोई ऐसा एप्सिलॉन ना मिलता जिस पे एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो। यहाँ क्योंकि हमारे पास हमने सपोज किया है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो लाजमी हमारे पास कोई एक एप्सिलॉन ऐसा अवेलेबल होगा जिस पे हमारे पास अगर एक्स एन टेंड टू 0 करेगा तो इन पॉइंट्स की इमेजेस का डिस्टेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। नाउ टेक एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स हम ऐसा एलिमेंट डोमेन से लेते हैं जिसकी इमेज हमारे पास 1 हो, सच दैट एन एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर अदरवाइज वी कैन रिप्लेस एक्स बाय एक्स। तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं
एफ ऑफ एक्स के का एलिमेंट फील्ड का एलिमेंट बन जाते हैं। हम याद रखते हैं हम फंक्शनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, और फंक्शनल हमारे पास एक नॉर्म स्पेस से यानी एक वेक्टर स्पेस से उसके फील्ड में मैप होता है। तो एफ एक्स उसकी फील्ड का यहाँ हमारे पास एलिमेंट बनेगा, और क्योंकि एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हम लेंगे, तो एफ एक्स जीरो नहीं है, इसलिए वन वन ओवर एफ ऑफ एक्स है, ये भी हमारे पास फील्ड का ही एलिमेंट होगा, स्केलर होगा। और स्केलर को जब एक्स वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा उसका एलिमेंट बन जाएगा, ना सिर्फ एलिमेंट बन जाएगा, यानी वन ओवर एफ ऑफ एक्स से दिस इज अल्फा। और क्योंकि फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो के अलावा हर एलिमेंट का अवेलेबल होता है, इसलिए अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो वन ओवर एफ ऑफ एक्स है उसका के का ही एलिमेंट बनेगा। और के लिए अल्फा से अल्फा इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इज अ वेक्टर, सो अल्फा एक्स मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो उसका एलिमेंट बन जाएगा, और ये ऐसा एलिमेंट बनेगा जिस पे अगर हम एफ अप्लाई करेंगे तो वन ओवर एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा और एफ अप्लाई हो जाएगा एक्स पे, एफ एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स से कट के आंसर वन आ जाएगा। So the element whose image is one is always exist in this situation. Now consider the sequence yn, हम एक sequence construct करते हैं given चीज़ों से। given हमारे पास क्या x है, एक्स एन यहाँ पे एग्जिस्टेंस पाई जाती है जीरो पे, नॉन कंटिन्यूटी ना लेने की वजह से एक सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस थी यहाँ पे, ओवर एफ ऑफ एक्स एन। इस पे हम एफ अप्लाई कर देते हैं तो एफ इधर भी अप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन ओवर एफ एक्स एन स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी, एफ एक्स एन पे अप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन कैसे कट जाएगा, दिस इज वन, और एक्स हम लिए वो है जिस पे इमेज वन आती है, सो वन माइनस वन इज जीरो। So f of yn answer is zero. What this shows? This shows that yn belongs to kernel of f. Because kernel consists of those elements of domain of f whose image is zero. Because image of yn is zero, so yn belongs to kernel of f. But as xn tends to zero, where is yn? This is yn. When xn tends to zero, तो yn का क्या हमारे पास बिहेवियर होगा? तो जब xn tends to zero करेगा तो ये ऊपर जीरो आ जाएगा, जीरो और समथिंग इज जीरो, तो ये हमारे पास इधर x बच जाएगा। जब xn tends to zero करे तो yn tends to x करेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। So when xn tends to 0, yn tends to x. As a convergent sequence of yn इसका मतलब convergent sequence हो गया और domain of f में has a limit point, तो convergent sequence जो होता है वो limit point रखता है। Since kernel of f is closed, और kernel of f क्योंकि closed है, closed set में तमाम limit point उसके उसके अंदर होते हैं, तो ये सीक्वेंस क्योंकि कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट से लिया गया था, तो इसके से जो सेट बनेगा वो कर्नल ऑफ एफ का सबसेट होगा। तो जो सबसेट का लिमिट पॉइंट होगा वो कर्नल ऑफ एफ का भी लिमिट पॉइंट होगा। और क्योंकि यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ क्लोज्ड है, क्लोज सेट में लिमिट पॉइंट उसके अंदर होते हैं, सो एक्स बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ एफ को। लेकिन हमने एक्स ऐसा लिया था जिसपे आंसर वन आता है, but fx is equal to 1, which shows x does not belongs to kernel of f, and this is a contradiction. Because those elements include in kernel of f whose image is 0, so that x does not belongs to kernel of f। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे contradiction हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमारे पास इस सीक्वेंस की मदद से ये आ रहा है कि yn कर्नल ऑफ के f के एलिमेंट्स का सीक्वेंस है, तो इनसे जो सेट बनेगा वो हमारे पास कर्नल ऑफ f का सबसेट बनेगा, यानी yn से बनने वाला सेट जो है वो कर्नल ऑफ f का सबसेट होगा। और क्योंकि ये कन्वर्जेंट है x की तरफ, तो x जो है yn से बनने वाले सबसेट का लिमिट पॉइंट होगा। जो सबसेट का लिमिट पॉइंट हो वो उसके मेन सेट का भी लिमिट पॉइंट होता है। yn वाला जो सेट है, सीक्वेंस से बनने वाला सेट, ये क्योंकि कर्नल ऑफ एफ का सबसेट है, तो x कर्नल ऑफ एफ का भी लिमिट पॉइंट होगा। कर्नल ऑफ एफ के क्लोज होने की वजह से इसका लिमिट पॉइंट उसको बिलोंग कर जाएगा। लेकिन x की जो सपोजिशन है कि x हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसपे इमेज वन आती है, और उसकी हमने गारंटी भी दी कि ऐसा एलिमेंट लास्ट में एग्जिस्ट करता है, तो ये शो करता है कि x जो है वो कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, f इज कंटिन्यूस एट, hence our supposition कि f 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, ये फॉल्स है।
and f is continued as at 0, and by part 2 of this theorem, f is continuous on whole domain of f. So स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर. इसमें हमने कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन रीड की और कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल पे और उसकी कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा जिसके अंदर 3 सब थ्योरम या उसके सब पार्ट्स थे और उनको हमने प्रूव किया जिनमें एक तो ये था कि कंटिन्यूस ऑपरेटर जो होता है बाउंडेड होता है, कंटिन्यूस फंक्शन और बाउंडेड लीनियर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड होता है, बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस होता है. सेकंड में ये था कि अगर हमारे पास फंक्शनल जो कोई डोमेन पे कॉन्टिन्यूस हो तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर सिर्फ जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो तो उससे भी हमने शो किया कि लीनियर फंक्शनल जो है पूरी डोमेन ऑफ एफ पे कॉन्टिन्यूस होगा. और थर्ड पार्ट हमारे पास ये था कि कर्नल ऑफ एफ क्लोज्ड होगा तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर एफ कॉन्टिन्यूस होगा डोमेन ऑफ एफ पे तो कर्नल ऑफ एफ क्लोज्ड होगा. सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.